2003 में पूछे गए प्रश्नों के बारे में। उससे पहले आपको बता देते हैं कि यदि आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राजस्थान पुलिस भर्ती से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारियां हैं वो हम आपको सबसे पहले उपलब्ध करवाएंगे। और उसके साथ साथ एक टेस्ट सीरीज हमने चला रखी है जो 1997 से लेकर के 2018 तक राजस्थान पुलिस के जितने भी पेपर्स हुए हैं उनका हम सॉल्यूशन करवाएंगे। और उसके बाद हम राजस्थान पुलिस की एक और मॉक टेस्ट सीरीज चलाएंगे। तो आज हम 2003 के राजस्थान पुलिस परीक्षा भर्ती 2003 का पेपर है उसका सॉलिड पेपर हम आपको पूरा करवा रहे हैं। कौन कौन से प्रश्न इसमें पूछे गए थे 2003 के पेपर में बात करें तो हरिकेली नाटक के रचयिता कौन थे। पहला प्रश्न ये पूछा गया था 2003 के इस पेपर में, राजस्थान पुलिस के हरिकेली नाटक के रचयिता कौन थे। तो विग्रहराज चतुर्थ थे वो हरिकेली नाटक के रचयिता थे। रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे। रणथंभौर के चौहान जो सवाई माधोपुर के रणथंभौर हैं वहाँ के चौहानों वंश के संस्थापक कौन थे। तो गोविंद प्रथम थे वो रणथंभौर के चौहान वंशों के संस्थापक माने जाते हैं। कालीबंगा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। ये प्रसिद्ध स्थान निम्न में से किस जिले में स्थित है। तो कालीबंगा जो हनुमानगढ़ में स्थित है और ये हड़प्पा सभ्यता कहो या सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष यहाँ मिले थे। राजस्थान में राजनीतिक एकीकरण के दौरान बनाए गए मत्स्य संघ में निम्न में से कौन सी रियासत शामिल नहीं थी। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है। तो यहाँ अलवर, धौलपुर और भरतपुर रियासत शामिल थी, लेकिन ये किशनगढ़ अजमेर की रियासत थी वो इसमें शामिल नहीं थी। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है और 2003 की राजस्थान पुलिस में भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ सही उत्तर अग्निकुंड से मानी गई है। राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक किसे माना जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। आपने और कहीं के पेपर देखे होंगे तो इसमें भी ये प्रश्न रिपीट हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक माना जाता है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। जहां आपको सुमेलित करना है तो सही प्रश्न यही हो जाएगा। हल्दी घाटी का युद्ध है वो 1576 में लड़ा गया था और 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के प्रमुख मान सिंह के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है दिलवाड़ा स्थित आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। बहुत अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा गया है। सही उत्तर हो जाएगा विमल शाह ने दिलवाड़ा के आदिनाथ जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। मूसी रानी की छतरी कहाँ स्थित है। ये प्रश्न तो राजस्थान पुलिस में एक नहीं दो नहीं 4-5 बार पूछ लिया गया है। तो अलवर में मूसी रानी की छतरी है। स्वर्णगिरी किस किले को कहा जाता है। स्वर्णगिरी है वो जालोर के किले को कहा जाता है और स्वर्णगिरी है वो जैसलमेर के किले को कहा जाता है। दयाल दासरी ख्यात निम्न में से किस रियासत के शासकों का वर्णन है। दयाल दासरी ख्यात बीकानेर के शासकों का वर्णन मिलता है। जीण माता का मंदिर कहाँ स्थित है। बहुत अच्छा प्रश्न है। जीण माता का मंदिर है वो जयपुर के सीकर जिले में जीण की पहाड़ियाँ आपने सुनी होगी वहाँ पर इनका मंदिर स्थित है। जीण माता का मंदिर सीकर जिले में है। राजस्थान में ऊँटों के देवता के रूप में किसकी पूजा होती है। ऊँटों के देवता के रूप में राजस्थान में पाबू जी की पूजा की जाती है। बहुत अच्छा प्रश्न था। वर्धा में राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र का संपादन किसने किया था। वर्धा से राजस्थान केसरी के संपादक विजय पथिक थे। निम्न में से कौन सा किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है। ये काफ़ी बार पूछा गया है। बेगू किसान आंदोलन था, बाणसुर किसान आंदोलन था और बिजोलिया किसान आंदोलन था। तो रूपवास किसान आंदोलन नहीं था। लीला मोरिया संस्कार आदिवासियों की किस प्रथा से जुड़ा हुआ है। लीला मोरिया विवाह प्रथा से आदिवासियों का ये संस्कार जुड़ा हुआ है। बहुत अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न है मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोक नाट्य कौन सा है। मेवाड़ के अरावली जो क्षेत्र है उनकी भील जाति है उनका लोक नाट्य कौन सा है। तो गंवरी वहाँ का प्रसिद्ध लोक नाट्य है अरावली क्षेत्र की भील जाति का। गुलाब खां का मकबरा कहाँ स्थित है। गुलाब खां का मकबरा जोधपुर में स्थित है। निम्न में से किस चित्रकला शैली में पशु पक्षियों के विशेष स्थान दिया गया है। तो आपको पता होगा
पशु पक्षियों के लिए बूंदी शैली आज भी प्रसिद्ध है। जाजम छपाई का संबंध किस स्थान से है? तो जाजम छपाई का काम सबसे अधिक चित्तौड़ जिले में किया जाता है। उसके बाद सांगानेर जिले में है। सांगानेर जयपुर के सांगानेर में किया जाता है, लेकिन प्रथम स्थान है वो आज भी चित्तौड़ जिले में है। सन 2002-2003 में किस पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की मंजूरी की गई थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। सन 2002 और 2003 में 10वीं पंचवर्षीय योजना थी। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के पश्चात किस राजनीतिक दल के मुख्यमंत्री ने प्रदेश की कमान संभाली थी? यानी कि ये करंट जीके का प्रश्न था। तो पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जो नेता थे उन्होंने उसकी मुख्यमंत्री की कमान संभाली थी। लेकिन इस प्रश्न के लिए आपको करंट जीके देखना पड़ेगा, वर्तमान के मुख्यमंत्रियों के बारे में आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। आसियान का संबंध किस क्षेत्र से है? आसियान दक्षिणी पूर्वी एशियाई जो एक सम्मेलन होता है, गठन है, उनका संबंध है। किस भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को वर्ष 2002 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था? नोबेल शांति पुरस्कार जो दिया था अमेरिकी राष्ट्रपति भूतपूर्व थे वो जिमी कार्टर थे। बहुत अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न है 14वां एशियाड खेलों में किस भारतीय महिला एथलेटिक का पदक शक्तिपूर्वक दवाओं लेने के आरोप के कारण वापस छीन लिया गया था? यानी कि जो ड्रॉपिंग टेस्ट था उसमें वो फेल की गई। तो सुनीता रानी का जो था एथलेटिक्स में जो पदक था वो वापस ले लिया गया था। 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण किसने करवाया था? 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था और ये अजमेर जिले में स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना का संबंध किन राज्यों से है? सरदार सरोवर बांध है जो नर्मदा नदी पर बना हुआ है, उसका संबंध किन राज्य से है? तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, इन 4 राज्यों का संबंध है। बात करें गांधी जी के भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह संबंधी प्रयोग किस स्थान पर किया गया था? तो चंपारण बिहार में, जहां नील विरोध के रूप में ये आंदोलन किया गया था। गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रही आंदोलन था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों का स्रोत किस देश को माना गया है? नीति निर्देशक तत्व हैं वो भारत के संविधान में किस देश के स्रोत से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से लिए गए नीति निर्देशक तत्व। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? भारत की संविधान की अनुसूची में जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाएं हैं। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? ये प्रश्न भी देखो कितनी बार रिपीट हुआ है। 1997, 99 और 2001 की भर्ती में भी ये प्रश्न पूछा गया है 2-3 बार, और यहाँ भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो खेजड़ी को राजस्थान का राज्य वृक्ष माना गया है। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न भी रिपीट हुआ है, निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? सांबर, पंचभद्रा, काबोद और जयसंबंध। सेम ऑप्शन दिए गए हैं और हूबहू प्रश्न वापस आया है। तो सही उत्तर जयसंबंध उदयपुर में है। वो मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील मानी जाती है एशिया की। दर्रा वन्य अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका आपको सही उत्तर देना है, और दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कोटा जिले में स्थित है। बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है। बाणगंगा नदी है वो जयपुर जिले के विराट नगर की पहाड़ियों से निकलती है और आगे यमुना में जाके गिरती है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? टंगस्टन है वो डेगाना से निकलता है, संगमरमर है वो मकराना से निकलता है, सीसा जावर से निकलता है, लेकिन तांबा मोरिजा से नहीं निकलता है। जहां आपको सही उत्तर है वो तांबा खेतड़ी झुंझुनू है। वर्ष 2003 घोषित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध जल वर्ष के रूप में वर्ष 2003 को घोषित किया गया था। शक संवत का आरंभ किस शासक द्वारा किया गया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। अशोक, विक्रमादित्य, कनिष्ठ, हर्षवर्धन। तो यहाँ शक संवत का जो आरंभ है वो विक्रमादित्य ने किया था। भारत में अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन थे? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो लॉर्ड माउंटबेटन के काल में ही जो भारत को स्वतंत्रता मिली थी और अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कालिदास,
कुमार संभव, कौटिल्य अर्थशास्त्र, पाणिनि महाभाष्य, कल्हण राजतर्गिणी। तो यहाँ पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी थी, तो यहाँ महाभाष्य पतंजलि ने लिखा था। ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर 3 गलत है, पाणिनि महाभाष्य गलत है। ए प्रिजनर्स स्क्रैप बुक के लेखक कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है। ए प्रिजनर्स स्क्रैप बुक के लेखक लाल कृष्ण आडवाणी है। एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ स्थित है? एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज है वो जोधपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? केसरी बाल गंगाधर तिलक के नाम से जाने जाते हैं। न्यू इंडिया एनी बेसेंट की लिखी हुई किताब है। यंग इंडिया जवाहरलाल नेहरू की लिखी हुई किताब है। और रस्त गुफ्तार दादू भाई नौरोजी की किताब है। तो यहाँ यंग इंडिया है वो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई किताब है, यहाँ जवाहरलाल नेहरू गलत हो जाएगा। आराम हराम है, ये किसने महापुरुष का कथन है? आराम हराम है ये नारा जवाहरलाल नेहरू का था। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार तो परमवीर चक्र है, वो भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार माना जाता है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से। ये प्रश्न भी रिपीट हुआ है, ऑपरेशन फ्लड। विश्व कप क्रिकेट 2003 का शुभ अंकर क्या है? डेजलर, जो विश्व कप 2003 के विजेता ऑस्ट्रेलिया रही थी, भारत को फाइनल में हरा करके ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप जीता था 2003 का। अगला प्रश्न, अमेरिका द्वारा 11 सितंबर को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए आतंकवादी हमले के बाद आतंकवादी की समाप्ति के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम्स। अमेरिका ने 11 सितंबर को आतंकवादी हमले के बाद एक ऑपरेशन चलाया था और उसका नाम था ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम्स। बुसान एशियाड 2002 में सर्वाधिक पदक किस देश ने जीते थे? तो चीन ने बुसान एशियाड 2002 के खेल में सर्वाधिक पदक जीते थे। विश्व कप फुटबॉल 2002 में सर्वाधिक गोल किस खिलाड़ी ने किए थे? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है और इसका सही जवाब है वो रोनाल्डो, आज भी दुनिया के सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे कम उम्र की महिला ग्रैंड मास्टर का खिताब किसे मिला था? तो कोरोना हम्पी को सबसे कम उम्र की महिला को ग्रैंड मास्टर का खिताब मिला था। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है वो शुक्र है। और एक प्रश्न पूछा गया था पिछली भर्ती में, 1997 की भर्ती में पूछा गया था, सौर मंडल में पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? उसका उत्तर भी आपको पता होगा, शुक्र सबसे पृथ्वी के नज़दीक माना जाता है। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो ये प्रश्न भी पूछा गया था पिछली भर्ती में, 2001 की भर्ती में रिपीट हुआ ये प्रश्न। नाइट्रोजन जो कि 78% है, वायुमंडल में सबसे अधिक प्रतिशत है। कौन सी वायुमंडलीय परत सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है? ये प्रश्न भी पूछा था पिछली भर्ती में। तो इसका सही उत्तर है ओजोन परत है, यानी कि ओजोन परत पिछली बार पूछा गया था। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली कौन सी गैस है, कौन सी किरणें हैं? तो अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं, ओजोन परत इसकी रक्षा करती है। हमारे पराबैंगनी जो किरणें आती है, पराबैंगनी किरणें, उनसे हमारी रक्षा करती है। निम्न में से कौन भूकंप मापी यंत्र है? बहुत अच्छा प्रश्न है। सिस्मोग्राफ है, जिससे भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के सूचना तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा निर्मित पर्सनल कंप्यूटर का सतह विकल्प क्या है? सिस्टम कंप्यूटर, जो कि पर्सनल कंप्यूटर की सतह विकल्प है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? मंदक के रूप में नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किया जाता है और भारी जल का प्रयोग राजस्थान के परमाणु संयंत्र कोटा में भी होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? वर्तमान में संयुक्त महाराष्ट्र के जो सचिव है उसको आपको करंट जीके में देखना पड़ेगा, लेकिन उस टाइम कोफी अनान 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव थे। अशोक चक्र से सम्मानित की जाने वाली भारत की प्रथम महिला कौन है? अशोक चक्र से सम्मानित की गई प्रथम भारतीय महिला कमलेश कुमारी है।
अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध किससे है? तो सड़क निर्माण योजना से है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध। जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है, आपको पता होगा जंग लगने पर लोहे के अंदर रेत है और भी कचरा जम जाता है तो लोहे का भार बढ़ जाता है। डायनेमो का कार्य क्या है? ये प्रश्न 2013 की भर्ती में भी पूछा गया था और यहाँ 2003 की भर्ती में भी पूछा गया, यानी कि 2003 का पेपर 2013 में ये प्रश्न रिपीट हुआ है। तो यहाँ यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने का काम करता है डायनेमो, और उससे बैटरी चार्ज की जाती है गाड़ी और ट्रैक्टर की। ग्रीन हाउस प्रभाव किसके द्वारा होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव है वो कार्बन डाइऑक्साइड से होता है और यहाँ से ओजोन परत को नुकसान पहुंचाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा। राजस्थान के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो कोटा जिला आज भी राजस्थान में साक्षरता के मामले में सर्वोच्च स्थान पर है। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? प्रश्न एक बार फिर ध्यान से पढ़ना, कितनी बार ये प्रश्न रिपीट हुए हैं, आने वाली भर्तियों में भी ये प्रश्न रिपीट होने की संभावना है, तो आप इन्हें ध्यान से पढ़िए। माही नदी है जो कि अरब सागर में गिरती है। निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? भरतपुर राजस्थान का प्रवेश द्वार नहीं कहलाता। राजस्थान का हृदय है वो चित्तौड़ है। राजस्थान का गौरव जोधपुर है। अजमेर है वो स्वर्णगिरी है। यहाँ सही सम्मिलित राजस्थान का प्रवेश द्वार है वो भरतपुर कहलाता है। चित्तौड़ राजस्थान का हृदय कहलाता है, ये गलत है। चित्तौड़ राजस्थान का हृदय नहीं, चित्तौड़ राजस्थान का गौरव कहलाता है। राजस्थान का हृदय अजमेर कहलाता है और जोधपुर है वो राजस्थान के मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहलाता है। अजमेर है वो राजस्थान का हृदय कहलाता है। यहाँ प्रश्नों के उत्तर गलत दिए गए, सही उत्तर भरतपुर राजस्थान का प्रवेश द्वार कहलाता है। मावट क्या है? ये प्रश्न भी दूसरी बार रिपीट हुआ है। 1999 की भर्ती में यह प्रश्न पूछा गया था कि मावट क्या है। तो मावट एक शीत ऋतु में होने वाली चक्रवातों से होने वाली वर्षा है, वो मावट कहलाती है। राजस्थान साहित्य के लेखकों और उनकी कृतियों में कौन सा सम्मिलित है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है। चंद्रबरदाई सूरज प्रकाश, माधोदास पृथ्वीराज रासो, विठल दास रुक्मणी हरण, गोपीनाथ राम रासो। तो सही उसका उत्तर हो जाएगा विठल दास रुक्मणी हरण। राजस्थान के किस संगीत वाद्य यंत्र वादक को प्रसिद्ध ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यहाँ आपको बता देते हैं, पंडित विश्व मोहन भट्ट को यहाँ राजस्थान संगीत वाद्य यंत्र में प्रसिद्ध ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। निम्न में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य सवाई माधोपुर में, केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर में है, राष्ट्रीय मरु उद्यान जोधपुर में, सरिस्का वन्य अभ्यारण्य अलवर में। तो यहाँ मरु उद्यान है वो बाड़मेर जैसलमेर में है, जोधपुर ऑप्शन गलत हो जाएगा। कू किससे संबंधित है? ये प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा गया है। 2012 की भर्ती में पूछा गया था, 2013 की पुलिस भर्ती में पूछा गया, 2008 की पूछा गया, 2003 की भर्ती में भी ये रिपीट हुआ है। तो कू है वो भील जनजाति का घर जो बना करके रहती है झोंपड़े, उनको कू कहा जाता है। जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा और झालावाड़ से होकर गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 है। अब इनके नाम परिवर्तन कर दिए गए हैं। आपको सलाह यही है कि आप दोबारा से राष्ट्रीय राजमार्गों को पढ़ें। राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? तो चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न है, चंग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो शेखावटी का चंग नृत्य। ये प्रश्न भी रिपीट हुआ है। नाग क्या है? नाग एक टैंक नाशक प्रक्षेपण है, यानी कि एक मिसाइल है। सही उत्तर यही हो जाएगा। भारत में आम नागरिक को राष्ट्र ध्वज फहराने पर लगी रोक हटाने की संस्तुति निम्न में से किस समिति ने की थी? तो पीडी सेनाएं समिति ने आम नागरिक को राष्ट्र ध्वज फहराने पर लगी जो रोक थी उसको हटाने की सिफारिश की थी और उसमें इनकी जीत हुई है। राष्ट्रीय समुद्री तकनीकी संस्थान ने हाल ही में किस स्थान पर अब तक की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता के अवशेष खोज निकाले हैं? यानी कि खंबात की खाड़ी में समुद्री तकनीक संस्थान के द्वारा सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता के अवशेष खोज निकाले हैं खंबात की खाड़ी में। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं।
निम्न में से कौन सी गैर संवैधानिक संस्थान है? योजना आयोग है वो एक गैर संवैधानिक संस्थान है। लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग और नियंत्रण महालेखाकार एक संवैधानिक संस्थान है। निम्न में से किससे राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है? तो प्रोफेसर पवन सुराणा इनका उत्तर है। लेकिन हम आपको सलाह यही देते हैं कि वर्तमान में राजस्थान महिला आयोग के अध्यक्ष के बारे में आप करंट जीके को जरूर पढ़ें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस दिवस को हुआ था? 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न, बणिया किस फसल का ग्रामीण भाषा में नाम है? ये प्रश्न भी दूसरी बार रिपीट हो रहा है। चौथा पेपर है हमारा मॉक टेस्ट का और ये प्रश्न दूसरी बार आ गया है। तो कपास को बढ़िया फसल भी कहा जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में। गोल्डन ट्रायंगल किससे संबंधित है? गोल्डन ट्रायंगल नशीले पदार्थों की तस्करी से संबंधित है। कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध आंध्र प्रदेश से है। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। कौन सा ऐसा जीन है जिससे युक्त बीज की प्रजनन शक्ति समाप्त हो जाती है तथा इसे दोबारा फसल नहीं ली जा सकती? तो वो है टर्मिनेटर जीन, जिससे उस प्रजाति की जो शक्ति है वो समाप्त हो जाती है। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या था? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो राकेश शर्मा थे, वो भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? जोड़बीड़ बीकानेर में केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र स्थित है। प्रसिद्ध स्तंभों, मीनारों और उनके स्थानों को दर्शाया गया है। कौन सा युग्म सही है? तो नेहर खां की मीनार जो अजमेर में स्थित है वो सही है। ईसर लाट सुरगासुली जयपुर में नहीं है। विजय स्तंभ चित्तौड़ में नहीं है, जहां विजय स्तंभ चित्तौड़ में है। ईसर लाट सुरगासुली है वो जयपुर में है। गमता जी जोधपुर में है। नेहर खां का मकबरा है वो अजमेर में नहीं है। निम्न में से किस वंश ने चित्तौड़ पर शासन किया था? तो गुहिल वंश ने चित्तौड़ पर शासन किया था। इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर निम्न में से किन्हें जोड़ती है? स्वेज नहर है वो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है और इससे जो जल परिवहन की सुविधा है उसका बहुत बड़ा फायदा हुआ है। समय बचत हुई है, सीधी है। पुलिस शहीद दिवस कब मनाया जाता है? यदि आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि पुलिस शहीद दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर 21 अक्टूबर। भारत सरकार द्वारा जारी पहला मानव विकास रिपोर्ट 2002 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो केरल राज्य आज भी मानव सूचकांक में पहले स्थान पर है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है, लोकतांत्रिक नहीं है, विकेंद्रीकरण, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शामिल है। लोकतंत्र भी विकेंद्रीकरण शामिल नहीं है। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है बांटना और वो भारतीय संविधान में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था को किस संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? पंचायती राज संस्थान को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा यहाँ संविधान का दर्जा प्रदान किया गया था। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? एस स्वामीनाथन हैं, वो भारत के हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा किसी भी उत्पादन को जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाते उनका प्रदान किया जाता है इको मार्क दिया जाता है, जहां वन और पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है, यानी कि सीधा कर कौन सा है? वो आयकर एकमात्र ऐसा है जो सीधा प्रत्यक्ष कर है, सरकार के सीधे खाते में आता है। ये थे 100 प्रश्न 2003 की भर्ती में पूछे गए थे राजस्थान पुलिस में, आपको बताए हैं। और कितने ऐसे सवाल थे जो बार बार रिपीट हुए? मेरे हिसाब से तो 8-10 सवाल ऐसे थे जो 2-3 भर्तियों में लगातार रिपीट हुए हैं। ऐसी ही टेस्ट सीरीज हम आप तक लाते रहेंगे। तो आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने मित्रों के साथ भी शेयर करना ना भूलें और राजस्थान पुलिस से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारियां हैं वो हम आपको सबसे पहले देंगे।
जय हिंद, जय भारत।